वेलकम टू माई चैनल सेल्फ इंस्पायर 1111। तो मैं इतनी खुश क्यों हूँ? वैसे तो मैं पैशन पहले आई वाज सो एग्रेसिव, बट मैं खुश क्यों हूँ? आई हैव सो मैनी रीजंस टू बी अपसेट एंड आई हैव सो मैनी लाइक आई हैव सो मैनी few reasons to be like me happy. मेरी हैप्पीनेस का कारण है कि मैं खुद खुश रहना चाहती हूँ. क्यों? रीज़न बीइंग बहुत सिंपल है कि क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग दुखी देखना चाहते हैं एंड मुझे दुखी होने का कोई शौक नहीं है. फैक्ट है, बिकॉज आई लाइक व्हाट आई डू एंड आई लाइक व्हाट आई डू. ओके, मुझे पसंद है. ओके, एंड दैट्स व्हाट इंस्पायर्स मी सो मच दैट मुझे किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं रहती है. लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं. I hardly care about anything. So that's it. And मैं अपने आप को काम कैसे रखती हूँ? देखो, ऐसे नहीं है कि मैं रोती नहीं हूँ, मैं परेशान नहीं होती. मैं बहुत परेशान होती हूँ और आए दिन मैं परेशान रहती हूँ. सो मेरे साथ होता क्या है कि बचपन से आई हैड सो मैनी फेजेस जहाँ पे ये रहा है कि मैं बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ. आई वॉज ऑलवेज अ कन्फ्यूज पर्सन. Still I am. Okay, I'm a confused person. And मेरा माइंड जब मैं अग्रेसिव होती हूँ तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही मुश्किल हो जाती है. अपने आपको काम डाउन करना बहुत मुश्किल हो जाती है. तो मैं बस एक चीज़ करती हूँ, आई जस्ट कीप माई सेल्फ सिट डाउन एंड जस्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट एनीथिंग. ओके, I won't say I'm a religious person. No, I'm not at all. मैं बिल्कुल भी religious person नहीं हूँ. I don't go मंदिर्स and I don't worship too much. Okay, but I believe in energies. Okay, and I believe in karma. Okay, so whatever I do with so many thinkings कि अगर मैं ये चीज़ कर रही हूँ तो क्या मेरे लिए ये चीज़ सही है या we'll talk about karma only. Okay, so मेरे साथ क्या होता है कि if I'm doing something good about anyone, okay, like that is the example जहाँ मैं अगर किसी के लिए कुछ भी अच्छा कर रही हूँ तो मेरा ये एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है कि मेरे को कुछ अच्छा मिलेगा या मेरे साथ कुछ अच्छा होगा. नहीं, वो मेरी चीज़ है. आई वॉन्ट टू डू दैट्स इट, और कुछ भी नहीं. एंड होता क्या है कि जब आप ये चीज़ करते हो ना कि आप एक अच्छी चीज़ कर रहे हो, लाइक कोई बंदा परेशान है, आपने उसके साथ हेल्प कर दी. ओके, और आप उस चीज़ को भूल गए. ठीक है, आपको नहीं याद है कि आपने कभी किसी की हेल्प करी भी थी या कुछ भी. तो दैट विल ऑलवेज कम बैक टू यू. सीरियसली दैट डज. एंड उसके बाद क्या होता है ना कि आपको लगने लगता है कि यार दिस इज़ समथिंग, हमने शायद कभी कुछ अच्छा काम किया होगा. कहते हैं ना लोग कि हमने कुछ ना कुछ अच्छा काम किया होगा जिस वजह से हमारे साथ ये चीज़ हुई है, या हमने कुछ बुरा काम किया होगा जिस वजह से हमारे साथ ये चीज़ हुई. बिकॉज दिस टाइम इज़ लाइक अ कलयुग. ओके, एंड उसमें यही चीज़ होती है कि आप जो करते हो आपको वही मिलता है. ओके, सो आई ट्राई टू कंट्रोल माई सेल्फ टू मच कि मैं किसी के साथ कुछ बुरा ना करूँ. स्टिल कुछ चीज़ें मेरे से ऐसी हो जाती हैं जो अच्छी नहीं होती हैं. बिकॉज आई हैव अ रीसेंट एग्जाम्पल जहाँ पे somebody like कुछ ऐसा हुआ था मेरे साथ, आई थिंक कुछ टाइम पहले, जहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि दिस इज़ अ गुड थिंग और अ बैड थिंग. क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा हमेशा एक मेरा पैरामीटर हमेशा गड़बड़ रहा था. तो वहाँ पे मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि क्या ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है. ओके, तो आई जस्ट लेट दैट गो पर्टिकुलर थिंग्स कि हाँ ठीक है, जाने दो, जो होगा देखा जाए. वो चीज़ थी. बट हुआ क्या कि जब मेरे साथ एक सिचुएशन क्रिएट हुई और मैं उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रही थी, उस टाइम पे मेरे को एक ऐसी ब्लेसिंग मिली जहाँ पे मैं ये समझ पाई कि यार दिस इज़ व्हाट आई नीड इट. ओके, मैं काम हूँ, मैं कंपोज हूँ राइट नाउ. आई एम अ अग्रेसिव पर्सन. आई एम नॉट सेइंग कि मैं बहुत शांत हूँ, हद से ज़्यादा शांत हूँ. मैं गाय नहीं हूँ. ओके, आई एम लाइक अ पर्सन जो, अगर तुम मेरे साथ बुरे हो तो मैं तुमसे बहुत बुरी हूँ, और अगर तुम मेरे साथ अच्छे हो तो मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छी हूँ. वो चीज़ है कि टिट
फॉर टैट वाली सिचुएशन है, बट आई एम नॉट अ रिवेंज काइंड ऑफ पर्सन कि मैं रिवेंज लूँ, तुम्हारे पीछे पढ़ूँ, तुम्हारे लिए इन्वेस्टिगेशन करूँ, तुम कहाँ जाते हो, क्यों जाते हो, क्या करते हो। आई एम नॉट इन टू दैट। जस्ट दैट कि अगर तुम मेरे साथ सही हो, मैं तुम्हारे साथ सही हूँ, तुम मेरे साथ गलत हो, तो मुझसे गलत तुम्हें कोई मिलेगा नहीं। मैं तबाही का कारण हो सकती हूँ, मेरे साथ ये चीज़ रहती है। तो दिस इज़ वॉट इट इज़ फॉर मी। एंड मुझे लगता है कि आप अगर संत नहीं हो ना, तो कोई इंसान आपके साथ बुरा करके अगर चला जाएगा तो आपको ये लगेगा कि यार इसको मारना था, छोड़ के गलती कर दे, ये चीज़ थी। तो आई बिलीव इन दैट ओनली कि यार क्या है, क्यों है, मुझे कुछ समझ नहीं आती वो चीज़। सो आई लाइक ठीक है, वट एवर इट इज़, देखेंगे, छोड़ देती हूँ मैं चीज़ों को वहीं पर, ठीक है। उसके बाद मैं कुछ नहीं सोचती। और वही है कि मेरे साथ जो लोगों ने बुरा भी किया, दे फेस्ड इट कि हाँ भाई बुरा किया है, एंड दे फील सॉरी अबाउट इट कि हाँ आई एम सॉरी, बिकॉज मुझे चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। बिकॉज एट सम पॉइंट लोगों को ये लगने लगता है कि अरे यार शायद वो इंसान सही था, ओके। एंड दैट्स व्हाट इट कॉल्स कर्मा। बिकॉज आप जिन चीज़ों को छोड़ देते हो ना ऐसे ही, फिर वो अपने आप ही रियलाइज़ होती है एंड यू कैन टेक इट बैक। लाइक समबडी, मेरी लाइफ में ऐसे कि अगर मैंने किसी को छोड़ दिया तो छोड़ दिया, फिर मैं मुड़ के नहीं देखती कि हाँ भाई तुम ठीक हो नहीं हो, तुम हो नहीं हो, आई डोंट केयर इवन। मेरा ये रहता है हमेशा। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ फॉर मी, दिस इज़ व्हाट आई कॉल कर्मा। बिकॉज अगर मैं किसी के साथ सही हूँ तो वो भी मेरे साथ सही होगा, या मैंने किसी के साथ सही किया तो कुछ ना कुछ मेरे साथ भी सही होगा, और गलत किया तो ऑफकोर्स मेरे साथ गलत होगा। This is what it is for me. So that's it for today, guys. Do like, subscribe, and let me know in comments what you think about karmas and all that. And we are going to talk about the manifestations and universe in the next segment. So keep watching me, guys, and do let me know in comments what you want to know about more. Bye, guys.